नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। राजधानी भोपाल में हुआ है हवाई हमला। दरअसल ये असली हवाई हमला नहीं बल्कि उस मॉक ड्रिल का हिस्सा है जिसमें राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर आपात स्थितियों में किस तरीके से कार्रवाई करनी है उसका मुआयना किया जा रहा है। और देखिए, आपात स्थिति के बाद भोपाल के इस मॉल में जहां पर हवाई हमले का रिक्रिएशन किया गया है, उससे देखिए आप हवाई हमले के बाद घायलों को कैसे निकालना है, कैसे जो बचाव कर्मी है वो मॉल की ऊपरी मंजिलों पे पहुंचेंगे, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक हाई लैडर के जरिए फायर ब्रिगेड की जो बचाव कर्मी है उन्हें ऊपर की ओर रवाना किया जा रहा है और वहां पर जाकर के जो घायल है उन्हें बचाने का जो सीन है उसे क्रिएट किया जा रहा है। और ये बताएगा कि मॉक ड्रिल में किस तरीके से आपात स्थितियों में बचाव दल अलग अलग मंजिलों पे फंसे जो लोग होंगे उन्हें निकालता है और फिर उसके बाद उन्हें कैसे एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल ले जाया जाएगा। और ये जो स्थिति है हवाई हमले के बाद, लोग इस मॉल के भीतर फंस गए हैं और उन्हें अब निकालने की तैयारी यहां से चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिसकर्मी जो है, बचाव कर्मी, वो इस लिफ्ट के जरिए ऊपर तक पहुंचे हैं और अब वहां पे अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालने की प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है और फिर उसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकाला जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं मॉल में चारों तरफ इस समय सायरन बज रहे हैं, साथ ही में जो घायल है उन्हें निकाला जा रहा है। एम्बुलेंस की आवाज आपको आ रही होगी। फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद है। एक तरफ आग लगने की तस्वीरें दिखाई गई थी, उसके साथ ही लोगों को निकाला जा रहा है, जो घायल हो गए हैं उन्हें निकाला जा रहा है और इसके जरिए एक तरीके से एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। देखिए सामने ये रास्ता इसलिए बांध रखा है ताकि यहाँ पे लोग इससे आगे ना जा पाए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी दिख जाएंगे जो अपनी ड्यूटी को अंजाम यहाँ दे रहे हैं। और आप देखिए अलग अलग थाना प्रभारी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो इस पूरी ड्यूटी को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। कोशिश ये है कि जो भी घायल है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए, लोगों को मॉल के भीतर जाने से रोका जाए। और ये जो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो स्थितियां बन गई है मॉल में उससे कैसे निपटा जाए। गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं उन्हें एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल की ओर भेजा गया है। सामने अगर आप देखें तो एनडीआरएफ की बस आपको दिख जाएगी जो अंदर जा रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं जिसमें एनडीआरएफ के जवान आपको दिख जाएंगे। ये सामने एनडीआरएफ कर्मी है, ये देखिए स्ट्रेचर लेकर के जा रहे हैं एनडीआरएफ के लोग। और ये साफ तौर पे वो प्लानिंग का हिस्सा है ये कि आपात स्थिति में न केवल लोकल पुलिस बल्कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ जो है वो भी यहाँ पे जाकर के जो बचाव कार्य है उसे पूरा कर सके, राहत एवं बचाव कार्य। और जो स्थितियां बनी है उन स्थितियों में किस तरीके से एनडीआरएफ भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और एनडीआरएफ किस तरीके से कम समय में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती है, उसकी प्रैक्टिस जो है इस मॉक ड्रिल के जरिए भोपाल के इस मॉल में की जा रही है, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स में जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें उठाया जा रहा है। और फिर ये देखिए जैसे ये घायल हुए हैं इन्हें अब यहाँ से एनडीआरएफ अपने साथ लेकर के जाएगी। ये एक तरीके से कोशिश इस तरीके की है कि न केवल स्थानीय जो फोर्स है वो बल्कि एनडीआरएफ जो है वो भी किस तरीके से अंजाम देती है बचाव एवं राहत कार्य को, और कैसे यहाँ से फिर एनडीआरएफ अपने साथ इन तमाम घायलों को लेकर के बाहर रवाना होगी। एम्बुलेंस में इन्हें बैठाया जाएगा और फिर आगे की ओर अस्पताल की ओर बेहतर इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। ये जो पूरा इलाका है इसलिए इसे चिन्हित किया गया है क्योंकि भोपाल के कई सारे लोग जो हैं वो इस जगह पे घूमने के लिए, समय बिताने के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे इस मॉल को भी चुना गया है प्रशासन की तरफ से। और हज़ारों लोग रोज़ाना यहाँ पे आते हैं, हज़ारों लोगों का फुटफॉल होता है, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मॉल को भी चुना गया। तो हमने आपको लोकल पुलिस की तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कैसे एनडीआरएफ जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप देखिए पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि रास्ते में कोई ना आए बचाव और राहत कार्य के, और रास्ता पहले साफ हो पूरा और उसके बाद जो है ये तमाम लोग जल्द से जल्द इन घायलों को लेकर के अस्पताल की ओर रवाना हो सके। लोकल पुलिस के साथ साथ इसमें आपको बता दें एनडीआरएफ भी है और ये सभी लोग जल्द से जल्द घायलों को, देखिए आप ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया है क्योंकि अंदर धुआं बहुत है और परिस्थिति ऐसी है कि धुएं में
बहुत ज्यादा देर रहने से दिक्कतें हो सकती है, इसलिए यहाँ पर धुआं की वजह से इसका जो दम घुटा है, ऑक्सीजन मास्क लगा करके इस मरीज को अब यहाँ से आगे निकाला जा रहा है, इस घायल को आगे निकाला जा रहा है। और ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं, सरकार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी मुस्तैदी को वो इस तरीके की मॉक ड्रिल के जरिए आगे दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से समय सीमा के भीतर न केवल हालात पे काबू पाया जाए, बल्कि अगर कोई घायल है तो उसे समय रहते इलाज के लिए आगे भी भेजा जाए। कैमरामैन प्रतीक के साथ एमपी तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।